Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to my travel series from north to south. And if you are new to my channel, please have a look at the previous episodes. हम ऊटी की कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस एक्सप्लोर करके मुन्नार के लिए निकले हैं। मुन्नार तक पहुंचने के लिए हमने कोयम्बटूर का रास्ता चुना है। कोयम्बटूर में है सदगुरु का आश्रम, जहां शिव जी का बहुत बड़ा स्टैच्यू है जो आदि योगी के नाम से जाना जाता है। जब हम घर से एक्सप्लोर करने निकले ही हैं, तो आदि योगी जाना तो बनता ही था। एक दिन कोयम्बटूर में स्टे करके हम मुन्नार के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए तय करते हैं आगे का सफर। ऊटी से मुन्नार तक का सफर इतना स्मूथ था कि रोड्स कहो या प्रकृति, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। आपको राह चलते वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप साउथ इंडिया आए और धूप में पके नहीं, तो मतलब आपने एक्सप्लोर कम किया है। हमने गाड़ी रोकी नारियल पानी पीने के लिए, बट रुके तो देखा ये कोई डिफरेंट ही फ्रूट था। हम में से किसी ने ना कभी इस फ्रूट को देखा था, ना इसका टेस्ट पता था और ना ही नाम। दिस कॉल्स फॉर अ परफेक्ट एक्सप्लोरेशन, जहां आप दूसरी जगह जाके वहां के लोगों को समझते हैं और उनके खान पान को भी। अब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो टेस्ट करना तो बनता था। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम ना भैया को समझा पाए कि हम क्या चाहते हैं और ना वो हमें समझा पाए कि इसे क्या कहते हैं। अगर आप अब तक इस फ्रूट को पहचान चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। How is it? सही है। Is it nice? Tastes like what? नारियल पानी? लीची? अलग है, लीची ऐसा है। मीठा है, बहुत मीठा है। बहुत मीठा। बहुत मतलब शरबत थोड़ी है लेकिन मीठा है। बढ़िया है। जित्तू को भाई वैसे ही बहुत कम चीज बढ़िया लगती है। वो लेना है? ठंडा भी नहीं है ना? Obviously. अभी डलवाया तुम। अभी डालेंगे भैया तो बना। अच्छा उसमें भैया ने वो डलवा दिया। भैया तो वैसे ही खा रहे हैं बिना छिलके उठा रहे। लो भावना तो इसी फ्रूट का जूस भी भैया बेच रहे थे, तो हमने जूस भी ट्राई किया एंड इट वाज रियली डिलिशियस। इट लिटरली सैटिस्फाइड माय सोल। अपनी अपनी बॉडी हाइड्रेट करके हम फटाफट वहाँ से मुन्नार के लिए फाइनली निकल रहे हैं। हमें रास्ते भर में इतने सारे लोकल फ्रूट और ब्रेथ टेकिंग व्यूज जो मिल रहे थे कि हम नेचर से अट्रैक्ट होते जा रहे थे और बार बार गाड़ी रुकी जा रही थी। रुकते रुकाते 184 किलोमीटर्स हमने 6 घंटे में कवर किया है। मुन्नार की गलियां हमारे लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं थी। इतने लंबे सफर के बाद अब टाइम था कि थोड़ा रेस्ट किया जाए। अपना स्टे ढूंढ के फ्रेश होकर हम निकले हैं टू आवर नेक्स्ट लोकेशन, मट्टुपट्टी डैम। This Mattupatti Dam is more of like a water reservoir. यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। इन द नेम ऑफ फन, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, अम्यूजमेंट, यू विल गेट एवरीथिंग। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, पूरी फैमिली के लिए। यहाँ पर बोट राइड, जिप लाइनिंग, ट्रैम्पोलिन और क्रूज टूर भी है, जिसमें आपको इस पूरे रिजर्वॉयर का एक टूर दिया जाता है। इन सभी के चार्जेस आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि ये एक्टिविटीज टाइम कंज्यूमिंग हैं, अपनी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं। दीज डिटेल्स विल हेल्प यू टू प्लान योर फुल डे।
चलिए अब आप यहाँ तक आए हैं तो आपको इस राइड का और इस क्रूज टूर का मजा भी दिखा देते हैं। ये रिजर्वॉयर इतना बड़ा है कि इसकी ब्यूटी हर जगह से बहुत ही डिफरेंट दिखती है। जैसे जैसे आप इस डैम के अंदर जाते जाएंगे आपको ये नेवर एंडिंग लगेगा, बट दे विल टेक यू टिल अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि उसके बाद पानी काफी ज्यादा डीप हो जाता है एंड दे टेक यू बैक टू योर मेन लोकेशन। इसी बोट सेंटर के प्रेमिसेस में हैंडीक्राफ्ट्स का शॉप भी है, जहां आपको हैंडक्राफ्टेड और हैंडमेड काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो डेकोर हो या कोई भी फूड आइटम। वहाँ की स्पाइसेस हो, टी हो, ऑयल्स हो, या आप जो मर्जी कह लो, चॉकलेट्स भी। यहाँ यू विल गेट इट ऑल, बट वी ऑल्सो मस्ट सपोर्ट देयर लोकल बिजनेस। यहाँ से निकल के हमने कुछ प्लेसेस और देखी। मुन्नार रेंजेस के पास ही एक इको पॉइंट भी है, विच इज ऑब्वियस टू से कि अगर आप वहाँ पे चिल्ला कर कुछ आवाज लगाएं तो आपकी वाइब्रेशंस आपको वापस सुनाई देती हैं। उसी लोकेशन के पास में था कुंडल डैम। दिस इज ऑल्सो मोर ऑफ लाइक अ वाटर रिजर्वॉयर। पेरियार नदी में बना हुआ ये डैम वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है। यहाँ पर भी बोटिंग एक्टिविटीज आपको करने को मिल जाती हैं। बाय एनी चांस अगर भीड़ की वजह से आप मट्टुपट्टी में बोटिंग नहीं कर पाए हैं तो यहाँ जरूर कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन में बस इतना ही। हम वापस आ गए और हम मुन्नार की मार्केट्स एक्सप्लोर करने लगे और शुरुआत हमने की वहाँ के स्ट्रीट फूड से। वड़ा और आलू बोंडा के साथ हमने वहाँ पे पी है चाय, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ बनती है चाय कुछ अलग ही स्टाइल में। हम लोगों के लिए तो सबसे पहले फैसिनेटिंग यही था। दिस प्लेस इज फेमस फॉर दियर टी, स्पाइसेस एंड ऑयल्स। तो हमें मार्केट एरिया में ही मिल गई ये शॉप, जिसका नाम था फ्लेवर्स सैमन को बिल्डिंग टी एंड स्पाइसेस। इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी कि हमने यहाँ से काफी कुछ ले लिया था। हमने अपने लिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए बहुत सारे बनाना चिप्स, चाय की पत्ती, स्पाइसेस इतने सारे भर भर के ले लिए थे कि वी डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग। ये था हमारा स्टे एट मुन्नार इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ऐसी ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन में थोड़ा टायर्डनेस तो हो ही जाती है। So to redeem ourselves, we found this Ayurvedic center to gift ourselves a good body massage from the Ayurvedic oils of Nilgiri Hills. To get you an idea, I'll share their pamphlet with their prices. Nearly 1 से 1.5 घंटे की मसाज के बाद we were all relaxed and it was also time that we should move on to our next location. इस ट्रिप के अब कुछ और दिन बाकी बचे हैं और फिलहाल हम निकल रहे हैं अपना ठिकाना बदलने। We are leaving for the place which is famous for Kerala. To know more about it, please stay tuned. Do let me know in the comments below if you're liking my vlogs. Thank you for watching. Bye.